नमस्कार साथियों। जैसा कि जानते होंगे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अभी एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है। अब यह भारतीय छात्र कौन थे और इनकी मृत्यु कैसे हुई, इन्हीं सब के बारे में जानने वाले हैं। इनका नाम था नवीन, जिनकी मृत्यु हुई है और ये कर्नाटका के रहने वाले थे और इनकी उम्र लगभग 21 साल थी। और इनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में जान लीजिए। नवीन भारत के रहने वाले थे और यह यूक्रेन गए थे पढ़ाई करने। और जानते ही यूक्रेन और रूस के बीच में अभी युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के बीच में नवीन की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? नवीन जो थे वो खार्किव में रहते थे। खार्किव यूक्रेन का एक जगह है जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो खार्किव में नवीन रहते थे और यहीं पर ही नवीन जो थे शेल्टर में थे। शेल्टर से जब बाहर आए खाना लेने के लिए, उसी दौरान जो रूसी सैनिक थे उनके द्वारा हवाई हमला किया गया था, यानी कि बम वम गिराए थे। तो उसी चपेट में नवीन भी आ गए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से नवीन की मृत्यु हुई यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा। और नवीन रहते थे खार्किव में। आप सोच रहे होंगे कि नवीन खार्किव से बाहर क्यों नहीं आए। असल में जो खार्किव है इसमें केवल नवीन नहीं और भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि जो खार्किव वाला जगह है, ये बताया मैंने, ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो इस जगह को रूसी सेना द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिसके द्वारा उसमें बीच के फंसे जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और भारतीय छात्र भी अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी भी लगभग 200 भारतीय छात्र खार्किव में फंसे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे जो रूस है, रूस तो अभी हवाई हमले, कई तरीके के हमले यूक्रेन पर कर ही रहा है। लेकिन अभी सैटेलाइट की मदद से एक इमेज ली गई रूस के आर्मी की। रूस की जो आर्मी है वो यूक्रेन में एंट्री कर चुकी है और जो एंट्री करी है अभी उसका काफिला लगभग 64 किलोमीटर का, यानी कि जहां से शुरू हुई है उसकी आर्मी वहां से लेकर 64 किलोमीटर दूर तक रूस की ही आर्मी है। यानी कि उसमें तोप, गोला बारूद, हर तरीके की गाड़ियां सारी एंट्री कर रही हैं यूक्रेन में। वह 64 किलोमीटर का उसका काफिला है जो रूस की आर्मी यूक्रेन में एंट्री कर रही है। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा युद्ध चलने वाला है आगे आने वाले समय में। क्योंकि जैसा कि जानते होंगे रूस सोच रहा था कि हम 1-2 दिन में ही दबाव बना लेंगे यूक्रेन पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब यह तीसरा चौथा दिन चल रहा है युद्ध का। और जैसा कि जानते होंगे, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भारतीय सरकार कर क्यों नहीं रही है वहाँ से यूक्रेन से लाने के लिए। असल में भारतीय सरकार कर रही है और कई हजार छात्र को ले भी आई है, लेकिन अभी कई हजार छात्र और भी फंसे हुए हैं। और इसमें मदद करने के लिए आई एयर इंडिया। एयर इंडिया जैसे कि जानते हो इसकी एरोप्लेन उड़ती है, तो एयर इंडिया जाती है यूक्रेन से, भारतीय छात्र को लेकर आती है। लेकिन एक कमी है एयर इंडिया में। एयर इंडिया में लगभग 200 से 250 लोग, इतने लोग ही केवल बैठ सकते हैं इस एरोप्लेन में। तो 200 से लेकर 250 ऐसे लाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर भारतीय सरकार को ये करना चाहिए कि पहले रूस और यूक्रेन से बात कर ले कि वहाँ पर जो फंसे लोग भारतीय लोग हैं उनको पहले आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद जो भारतीय सरकार है उसको अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यह मिलिट्री यानी कि आर्मी लोग यूज़ करते हैं, इसको भेजना चाहिए भारतीय सरकार को। क्योंकि इसमें एक बार में 1000 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा लोग एक बार में उसमें आ सकते हैं। यानी कि अगर केवल कुछ ही घंटे के लिए ये कर दिए जाए, यानी कि यूक्रेन से भारतीय लोग को बाहर निकाल दिया जाए, केवल कुछ घंटे में भारतीय लोग फिर से भारत आ पाएंगे यूक्रेन से। तो इस तरीके से अगर भारतीय सरकार करे तो हो सकता है बात उत करके यूक्रेन से। आई होप आप समझे होगी इन सब के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।